वैदिक काल भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो कि पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। ये ग्रंथ हमें उस समय की झलक देते हैं जब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास बहुत गहराई से हो रहा था। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला वैदिक काल एक अनोखे विश्व दृष्टि को उभारता है। यह विश्व दृष्टि आज भी भारतीय सोच और परंपरा को आकार देती है। वैदिक लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता है, चरवाहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये लोग मध्य एशिया से भारतीय सबकॉन्टिनेंट में आकर बस गए। वे अपने साथ अपनी अलग भाषा, विश्वास और रीति रिवाजें लेकर आए। जैसे जैसे वे सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों में बसते गए, उनकी संस्कृति फलती फूलती गई। इससे जटिल धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक ढांचों और साहित्यिक परंपराओं का विकास हुआ। वेदों में संरक्षित भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान हमें बहुत कुछ बताते हैं। ये एक ऐसे समाज को उजागर करते हैं जो प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रकृति के साथ यह गहरा संबंध उनके दैनिक जीवन, अनुष्ठानों और विश्वासों में साफ दिखाई देता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथ हैं। इन्हें अपौरुषेय माना जाता है, यानी इन्हें मनुष्यों ने नहीं रचा है। हिंदुओं का मानना है कि वेद सनातन सत्य हैं जो प्राचीन ऋषियों पर प्रकट हुए थे। फिर इन ऋषियों ने इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया। वेद शब्द संस्कृत के विद्ध शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार वेदों को पवित्र ज्ञान के भंडार के रूप में देखा जाता है। यह ज्ञान बहुत सारे विषयों को समेटे हुए है। इसमें भजन, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, दर्शन और यहाँ तक कि ब्रह्मांड विज्ञान भी शामिल है। वैदिक साहित्य को पारंपरिक रूप से 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद का एक विशिष्ट उद्देश्य है और वैदिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण है। यह 1028 भजनों या सूक्तों का संग्रह है, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। ये भजन कई देवी देवताओं को संबोधित हैं। इन देवी देवताओं में इंद्र, अग्नि, सूर्य और उषा शामिल हैं। सामवेद मुख्य रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है। यह ज्यादातर ऋग्वेद के भजनों से लिया गया है। हालांकि सामवेद के भजनों को संगीत में बांधा गया है। यह इसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संगीत परंपरा बनाता है। सामवेद मूल रूप से सुरीली धुनों और भजनों का संग्रह है। इन धुनों और भजनों का इस्तेमाल विभिन्न अनुष्ठानों और यज्ञों में साथ देने के लिए किया जाता था। पुजारी, जिन्हें उद्गाता कहा जाता है, इन भजनों के गायन के लिए जिम्मेदार थे। वे देवताओं की शक्ति का आह्वान करने के लिए खास धुनों और लय का इस्तेमाल करते थे। सामवेद में संगीत की लिपि बहुत जटिल है। यह प्रत्येक शब्दांश के लिए सटीक स्वर, लय और ताल को इंगित करता है। सामवेद आत्मा को उत्थान देने और ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्वनि की शक्ति पर जोर देता है। भाग 5, यजुर्वेद, अनुष्ठानिक सटीकता। यजुर्वेद पुजारियों के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें यज्ञ करने के लिए गद्य और पद्य में निर्देश हैं। ये यज्ञ, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, वैदिक धार्मिक जीवन का केंद्र थे। ये यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने, समृद्धि सुनिश्चित करने और ब्रह्मांड के नियम को बनाए रखने के लिए किए जाते थे। यजुर्वेद विभिन्न प्रकार के यज्ञों की विधियों के बारे में बताता है। यह बलिदानों, मंत्रों, मुद्राओं और इसमें शामिल विभिन्न पुजारियों की भूमिकाओं के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें बारीकी और बताए गए अनुष्ठानों के पालन पर जोर दिया गया है। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं: काला, कृष्ण यजुर्वेद और श्वेत, शुक्ल यजुर्वेद। काले यजुर्वेद में मंत्र, भजन और ब्राह्मण व्याख्या दोनों शामिल हैं। श्वेत यजुर्वेद मंत्रों को ब्राह्मणों से अलग करता है और उन्हें अधिक संक्षिप्त और धार्मिक रूप में प्रस्तुत करता है। भाग 6, अथर्ववेद, मंत्र और श्राप। अथर्ववेद अपनी सामग्री और केंद्र बिंदु में अन्य 3 वेदों से अलग है। इसमें दैनिक जीवन, चिकित्सा, सुरक्षा और यहाँ तक कि काला जादू से संबंधित भजन, मंत्र और जादू टोना शामिल हैं। अथर्ववेद आम लोगों की चिंताओं को दर्शाता है। इन चिंताओं में बीमारियों का इलाज, प्यार पाना, बुरी नजर से बचाना
और विभिन्न कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना शामिल था। जहां अन्य वेद मुख्य रूप से महान ब्रह्मांड नियम और पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं अथर्व वेद वैदिक मान्यताओं के अधिक व्यावहारिक और जादुई पहलुओं की झलक पेश करता है। यह हमें एक ऐसे समाज के बारे में बताता है जो प्रकृति की शक्तियों और मानव नियति को प्रभावित करने के लिए मंत्रों और जादू टोने की शक्ति में विश्वास करता था। कुछ भजन बीमारों को ठीक करने के लिए समर्पित हैं, जबकि अन्य दुश्मनों पर श्राप का आह्वान करते हैं। भाग 7 सामाजिक सद्भाव। वैदिक समाज। वैदिक समाज बहुत सुव्यवस्थित था। ये परिवार की अवधारणा के इर्द गिर्द व्यवस्थित था। परिवार पितृसत्तात्मक थे। परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष के पास सबसे ज्यादा अधिकार होता था। हालांकि बाद के समय की तुलना में महिलाओं को काफी ऊंचा दर्जा प्राप्त था। कुछ महिलाएं तो भजन रचने में भी शामिल थीं। बुनियादी सामाजिक इकाई ग्राम या गांव थी। कई गांवों ने मिलकर एक विश बनाया। विश के समूह ने एक जन बनाया जिस पर एक राजा राज्य करता था। राजा लोगों की रक्षा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और युद्ध में नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार था। श्रेणीबद्ध संरचना के बावजूद वैदिक समाज सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे पर निर्भरता को महत्व देता था। भाग 8 4 वर्गों का नियम। वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। इस व्यवस्था ने समाज को व्यवसाय और गुणों के आधार पर 4 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया। 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, जो पुजारी, शिक्षक और विद्वान थे। वे ज्ञान को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। क्षत्रिय, जो योद्धा, शासक और प्रशासक थे। उन्होंने लोगों की रक्षा की और नियम बनाए रखा। वैश्य, जो व्यापारी, किसान और शिल्पकार थे। वे आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे। और शूद्र, जो मजदूर और सेवा प्रदाता थे। यह व्यवस्था हालांकि शुरुआत में लचीली थी और योग्यता पर आधारित थी, बाद में ज्यादा कठोर और वंशानुगत हो गई। भाग 9 अनुष्ठान और यज्ञ। ईश्वर से जुड़ना। अनुष्ठान और यज्ञ वैदिक धार्मिक जीवन का केंद्र थे। उनका मानना था कि इन अनुष्ठानों को बारीकी से करने से ब्रह्मांड का नियम बना रहेगा और देवता प्रसन्न होंगे। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यज्ञ था, जो कि अग्नि में आहुति देने का एक तरीका था। यज्ञों में पवित्र अग्नि, अग्नि में घी, अनाज और अन्य वस्तुओं की आहुति देना शामिल था। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। इन अनुष्ठानों को आध्यात्मिक संबंध, शुद्धि और ईश्वर के साथ मिलन के अवसर के रूप में देखा जाता था। भाग 10 अग्नि की विरासत। अग्नि, पवित्र दूत। अग्नि देवता को वैदिक देवी देवताओं में एक खास स्थान प्राप्त था। उन्हें मनुष्यों और देवताओं के बीच सेंट्रल माना जाता था। वे बलिदानों और प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाते थे और वे देवताओं का आशीर्वाद भी धरती पर लाते थे। सभी अनुष्ठानों की शुरुआत में अग्नि का आह्वान किया जाता था। उनकी पूजा हर घर में भी की जाती थी। चूल्हे की आग को पवित्र माना जाता था, जो घर में अग्नि की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। अग्नि का महत्व अनुष्ठान से परे भी था। भाग 11 निष्कर्ष। वैदिक काल की स्थायी विरासत। वैदिक काल ने भारतीय सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी। वेद अपने भजनों, अनुष्ठानों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के साथ आज भी हिंदू विचारों और रीति रिवाजों को प्रेरित और आकार देते हैं। देवी देवताओं का वैदिक समूह आज हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले देवी देवताओं में तब्दील हो गया। वर्ण व्यवस्था, हालांकि बाद में कठोर हो गई, ने भारत में सामाजिक संगठन की नींव रखी। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, जो हिंदू दर्शन के केंद्र में है, की जड़ें वैदिक विचारों में हैं। वैदिक काल गहन आध्यात्मिक खोज और सांस्कृतिक रचनात्मकता का समय था। इसकी विरासत भारत की कला, साहित्य, संगीत और धार्मिक रीति रिवाजों में गूंजती रहती है।